तो बच्चों आज क्लास 12 की मैथ में आपको पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जिसमें हम 7 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप उन्हें भी देख लीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से क्वेश्चन में 8 नंबर का सवाल 100% आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे शो होने लगा, जो कि कहता है कि यदि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर एवं रेखा x इक्वल टू 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना बच्चों, यहाँ पर गिवन दैट इक्वेशन ऑफ द कर्व यानी वक्र का समीकरण x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक, तथा रेखा है x बराबर 4 वाई एक्स बराबर 1, ये रेखा का इक्वेशन है। अगर हम यहाँ पर कर्व बनाएं तो हमारा पहला वाला बनेगा वो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्मेट का इक्वेशन है। ये वाला इक्वेशन इस वाले फॉर्मेट का है, तो ये मतलब एक्स अक्ष की पॉजिटिव दिशा में इसका मूव होगा इस टाइप से, ठीक। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो ये जो फॉर्मूला बन गया है x इक्वल टू या वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। कहता है वक्र इतने रेखा x बराबर 4 से घिरा क्षेत्रफल, ये वक्र है और यहाँ पर हम रेखा खींच रहे हैं जो कि x बराबर 4, इसे हम O कहते हैं, इसे A और B, ठीक। यहाँ पर हम M लिख दें। इस रेखा मतलब इस वक्र से उस रेखा से क्षेत्रफल इतना समझो कवर हो रहा है, ठीक। यही क्षेत्रफल जो है, एक रेखा हमने ड्रॉ की x बराबर a, तो x बराबर a जो हमने रेखा ड्रॉ की इस वाले क्षेत्रफल को दो भागों में डिवाइड कर रही है। ये वाली रेखा जो हमने खींची x बराबर a, इसे दो भागों में डिवाइड कर रही है, ठीक। तो अगर हम यहाँ से इसे नाम n दे दें और इसे हम कहते हैं p q, तो कहने का मतलब यह है कि जितना पोर्शन, जैसे हमने मतलब रेखा AB से रेखा AB और वक्र इतने से घिरा हुआ क्षेत्रफल ये पूरा था, ठीक। यहाँ पर हमने एक रेखा ड्रॉ की PQ, तो ये रेखा PQ जो क्या कर रही है, इस पूरी एरिया को दो भागों में डिवाइड कर रही है। मतलब इधर जितना पोर्शन है ये वाला, ठीक, उतना ही इधर पोर्शन है। मतलब ये वाला पोर्शन बराबर है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि OPQA आकृति या क्षेत्र OPQO का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्र PABQ बराबर क्षेत्र PABQ का क्षेत्रफल, ठीक। मतलब ये वाला एरिया और ये वाली एरिया आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। करना तो ये वाली जो एरिया है किससे कवर हो रही है, एक रेखा और एक पैराबोला के इक्वेशन से। तो पैराबोला का इक्वेशन है दोस्तों y स्क्वायर इक्वल टू x, यानी y बराबर अगर हम निकालें तो ये रहेगा √x। तो हमारी जो एरिया बनेगी वो लिमिट कहाँ से, एक ओरिजिन पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट 0, 0 रहेंगे, तो x एक्सिस की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर x एक्सिस की वैल्यू a, मतलब पहली हमारी लिमिट रहेगी 0 टू a, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, a है, तो लिमिट रहेगी 0 से a और क्या रहेगा y dx इक्वल टू, अब लिमिट रहेगी a से 4 तक, क्योंकि यहाँ पर a है x बराबर a, ये x बराबर a है और यहाँ पर x बराबर कितना है 4 है, तो लिमिट रहेगा a से 4 फिर y dx, ठीक। हम इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। देखिए y की वैल्यू है √x और a से 4 लिमिट है इसकी, यहाँ पर भी √x dx,
तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा एक्स पावर मतलब रूट हटाए 1/2 हो जाएगी, 0 से लिमिट है डी एक्स इक्वल टू ए से 4। अब एक्स पावर 1/2 का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर एक ऐड हो जाती है, तो बनेगा ये एक्स पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 से ए, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट ए टू 4। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। तो अगर हम इसे और सॉल्व करें तो हम लिख सकेंगे ये मतलब 3/2 है, ये 2/3 आगे आ जाएगा समझो, तो ये बनेगा एक्स की पावर 3/2 लिमिट 0 से ए और 2/3 एक्स की पावर 3/2 लिमिट ए टू 4। ये समझो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की पावर पहले अपर लिमिट एनी एक्स की जगह पर ए आएगा, ए की पावर 3/2 माइनस फिर 0 आएगा इक्वल टू 4 की पावर 3/2 माइनस ए की पावर 3/2। ठीक, ए की पावर 3/2 इक्वल टू 4 को अगर हम लिख दें 2 का स्क्वायर की पावर 3/2 और ए की पावर 3/2, ए की पावर 3/2 इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 ए की पावर 3/2। क्योंकि चलो हम बैक करें थोड़ा डिटेल में करें, ये समझो इधर आएगा ये प्लस का हो जाएगा। ठीक, और इस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर 3, ये बनेगा 2 ए की पावर 3/2 इक्वल टू 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। अगर यहाँ से हम ए की पावर 3/2 निकालें तो ये बनेगा 8/2, यानी ए की पावर 3/2 इक्वल टू 4 आएगा। यानी अगर हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालें तो बच्चों ही रहेगा, ये मतलब उधर पावर जाएगी तो उल्टी हो जाएगी, यानी 4 की पावर 2/3। ठीक, तो ए की जो वैल्यू आई बच्चों यही निकल के आएगी 4 की पावर 2/3, यही हमारा आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे शो होने लगा, जो कि कहता है कि परवलय y = x² एवं y = mod x से घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन दैट इक्वेशन ऑफ द पैराबोला यानी परवलय का समीकरण, जो परवलय का समीकरण है y = x² एवं एक लाइन यानी रेखा का समीकरण y = mod x। ठीक, एक चीज देखना, अगर हम इससे सॉल्व करें थोड़ा तो इस यहाँ से क्या क्लियर होता है, यहाँ से ही क्लियर होता है कि जब x की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा है, जब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तब तो x रहेगा पॉजिटिव। ठीक, और जब अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो x रहेगा नेगेटिव। मेरी बात क्लियर हुई? तो मतलब चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हैं y = +x और y = -x इन स्थितियों में। ठीक, तो अगर यहाँ पर हम डायग्राम शो करें तो देखिए पैराबोला है y का नाम x² = y, x² = y, यानी y इसकी पॉजिटिव दिशा में बनेगा, y इसकी पॉजिटिव दिशा में। ठीक, तो हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में y की पॉजिटिव दिशा यहाँ पर कौन सी रहेगी, यहाँ पर y की पॉजिटिव दिशा ये रहेगी समझो इस टाइप से। ठीक, क्योंकि ये y की पॉजिटिव दिशा में रहेगा इसका, ये ओरिजिन पॉइंट है 0,0 इसके कोऑर्डिनेट मान लो। ऐसी स्थिति में देखिए रेखा कैसे खींची जाएगी, y = x है, y = -x। जब इस टाइप की अगर कोई मतलब कंडीशन आ जाए तो हमेशा रेखा इस टाइप से ड्रॉ की जाती है, इस टाइप से, इस टाइप से y = +x y = -x। सॉरी, ये प्लस का रहेगा और ये माइनस रहेगा। अब इसी डायग्राम को अगर हम यहाँ पर शिफ्ट करें तो कुछ
ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे है ना। तो हमें क्या चाहिए, इस वाला मतलब यहाँ पर अगर यहाँ से हम एक लाइन ड्रा करूँ इस टाइप से, तो हमें इस वाले पॉइंट के कोई बिंदु चाहिए, मतलब एक्स अक्ष पर हमें कोई बिंदु चाहिए। ठीक, तो देखना जरा हम कैसे निकालेंगे। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, अगर हम लिखें y = x² है और यहाँ पर y = x उठा लें, ठीक, अगर इक्वेशन इसे 1 डाल दें और y = x इक्वेशन अगर हम इसे 2 डाल दें और यहाँ पर लिखें हम समीकरण 1 व 2 से, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है इसलिए x² यानी x² माइनस x = 0, x कॉमन ले तो x - 1 = 0 यानी x की वैल्यू निकल के आएगी 0,1। अगर हम इस x की वैल्यू इस लाइन में ड्रॉ करूँ, तो अगर हम x की जगह पे 0 रखें, तो मतलब यदि x 0, तो अगर यहाँ से हम पुट करें x 0 और इसमें तुम 0 पुट करें तो y 0 भी हो जाएगा, तो बिंदु बनेगी वो बनेगी 0,0। ठीक, अगर हम लिखें अगेन यदि y 0 सॉरी x 1, x की दूसरी वैल्यू क्या है 1, अगर x की दूसरी वैल्यू हम 1 पुट करें, तो देखिए अगर यहाँ पर हम 1 पुट करें तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, यानी जो हमारे कोऑर्डिनेट बनेंगे वो बनेंगे 1,1 क्योंकि x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, तो 1,1 यानी इस वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे दोस्तों बनेंगे 1,1। तो कहने का मतलब ये है कि x अक्ष की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1, y अक्ष की वैल्यू है 1, यानी x अक्ष की वैल्यू 1 यानी यहाँ पर 1 होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 समझो। ठीक, तो हमें ये वाली एरिया फाइंड करनी है, ये वाली। ठीक, तो एक चीज तो क्लियर है कि इस एरिया को फाइंड करने के लिए ये वाली सिमेट्रिकल है, मतलब अगर हम किसी एक का निकालें जस्ट उसका दोगुना कर दें, यहाँ पर भी इस टाइप से अगर हम लाइन को ड्रॉ कर दें, इसे O अगर कह दें, इसे हम A B C D। ठीक, तो अगर हम देखिए सबसे पहले एरिया कैसे, हमें सिर्फ ये चाहिए, लेकिन ये जो लाइन है y = प्लस की x, क्योंकि ये प्रथम चतुर्थांश है, और ये रहेगा y = -x, ये द्वितीय चतुर्थांश है। तो प्रथम चतुर्थांश में जो रेखा y = x है वो कहाँ से कहाँ तक एरिया कवर कर रही है बच्चों को, एरिया जो है रेखा ये वाली y = x, ये एरिया यहाँ से यहाँ तक कवर कर रही है, समझो ये सब एरिया इस रेखा द्वारा कवर है, और हमें चाहिए सिर्फ ये डिजाइन वाली एरिया जिसपे हमने छायांकित मतलब रेखांकित हमने जिसको किया है। तो हम क्या करेंगे कि जो व्हाइट कलर की एरिया आपको दिख रही है, ये व्हाइट कलर वाली एरिया इसका नाम पैराबोला द्वारा कवर होती है, और व्हाइट कलर और डिजाइन की एरिया मतलब दोनों टाइप की एरिया इस रेखा द्वारा कवर होती है। तो हम क्या करेंगे, रेखा द्वारा कवर एरिया से इस पैराबोला द्वारा कवर एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमें सिर्फ डिजाइन वाली बचेगी। नहीं समझे आप बात, इसे समझना। ये जो एरिया है ये सब डिजाइन और व्हाइट कलर दोनों की मिक्स एरिया समझो, यहाँ से यहाँ तक की इस रेखा द्वारा कवर हो रही है, देखिए जी यहाँ से यहाँ तक इस रेखा द्वारा कवर हो रही है। ठीक, और हमें चाहिए सिर्फ डिजाइन वाली, तो हम क्या करेंगे, रेखा द्वारा कवर एरिया माइनस ये जो व्हाइट कलर की एरिया है ये वाली, ये पैराबोला द्वारा कवर हो रही है, तो माइनस कर देंगे पैराबोला द्वारा एरिया। ठीक, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो अगर हम रिक्वायर्ड एरिया लिखें तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया A = इंटीग्रेशन 0 to 1। ठीक, और हम क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे, क्योंकि हमें ये वाली चाहिए ये वाली भी चाहिए, हमने दोगुना कर दिया। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले मतलब रेखा द्वारा घटाएंगे, रेखा द्वारा जितनी कवर एरिया है उसके, और हम उस पैराबोला द्वारा कवर एरिया को माइनस कर देंगे। तो हम क्या लिख देंगे, y स्ट्रेट लाइन माइनस y पैराबोला द्वारा कवर एरिया। ठीक,
तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है x और पैराबोला का इक्वेशन है x²। अब हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन रहेगा x का 1 है तो ये हो जाएगा x²/2 और ये हो जाएगा x³ और लिमिट 0 to 1। ठीक, तो इसमें लिमिट रखेंगे, पहले 1 आएगा तो 1/2 माइनस 1/3, फिर 0 रहेगा 0/2 और 0/3 यानी 0 - 0। ठीक, जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2 क्या से गुणा कर दो 3 × 3 माइनस 3 × 6 और ये तो 0 ही हो गया समझो, तो 1/6 2 3 6 यानी 1/3 वर्ग मात्रक। ठीक, तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगा, जो कि कहता है इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वक्र x=4y एवं रेखा x=4y - 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखना जरा ध्यान से। गिवन दैट इक्वेशन ऑफ द वक्र यानी वक्र का समीकरण, जो वक्र का इक्वेशन है वो है x=4y एवं रेखा का इक्वेशन x=4y - 2। तो देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर हम कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे। y इसकी पॉजिटिव दिशा में इसका मुंह रहेगा, ये कुछ ऐसा रहेगा। ठीक, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है और ये इक्वेशन है x=4y। अब देखिए यहाँ पर हम लाइन को हमें कैसे ड्रॉ करना है, इस चीज को देखना है ध्यान से। ये कैसे ड्रॉ करेंगे, अगर हम यहाँ पे लिखें, चूंकि अगर हम लिखें x=0, अगर हम इसमें x=0 रखें तो बनेगा क्या, इस रेखा के इक्वेशन में अगर हम x=0 रखें तो y की वैल्यू आएगी 4y=2 यानी y=2/4 यानी y=1/2 यानी जो बिंदु बन निकल के आएंगे वो आएंगे 0, 1/2। तो मतलब यहाँ कहीं पर कोई बिंदु होगा 0, 1/2। ठीक, उसके बाद हमें एक और पॉइंट चाहिए जो x अक्ष पर होना चाहिए, यानी मतलब एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो कर्व यानी क्या नाम पैराबोला और इस रेखा का इंटरसेक्ट पॉइंट हो, यानी एक प्रतिच्छेद बिंदु हो। तो इस पॉइंट को हम कैसे निकालेंगे, समझना ध्यान से। हम क्या करेंगे, इस कर्व और इस रेखा के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कर्व का इक्वेशन है x=4y और रेखा का इक्वेशन है x=4y - 2। अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालूं तो ये बनेगा x + 2/4। ठीक, और इस y की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो इस 4 से 4 कटेगा, x² x इधर आएगा, ये -2 हो जाएगा, मतलब -x - 2 0 हो जाएगा। अगर मैं इसके फैक्टर करूँ तो वो -2x + x - 2 0, x कॉमन ले तो x - 2 + 1 कॉमन ले लें तो x - 2 0। पहला फैक्टर x - 2, दूसरा बनेगा x + 1। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ रही होगी 2, -1। ठीक, तो अगर हम इस x की वैल्यू को पहले मतलब x की पॉजिटिव वैल्यू को अगर हम इसमें पुट करें, यहाँ पर हम लिखें जब x = 2 तो इसलिए y क्या बनेगा, x + 2/4 यानी x की 2 + 2/4, तो y की वैल्यू रहेगी का नाम 4/4 यानी 1। तो जो बिंदु निकल के आएंगे वो आएंगे 2, 1। तो कहने का मतलब यहाँ पर कहीं 2 होना चाहिए x बराबर, तो इसका मतलब ये बिंदु कहीं यहाँ पर हम ले लें। ठीक, और हम इस टाइप से रेखा ड्रॉ करें, इस टाइप से। ठीक, तो हमने भी समझो यहाँ पर ले लिया और इसे हमने यहाँ पर मान लिया। तो स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट था 0, 1/2 हम इसे यहाँ पर मानेंगे। ठीक, और जो 2, 1 इसे हम यहाँ पर मानेंगे। ठीक, अब देखिए ये वाला जो कर्व है और ये रेखा इस पॉइंट पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो हमें इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट मालूम होने
चाहिए। तो कैसे पता करेंगे जरा ध्यान से देखना। और ये 0 है मूल बिंदु, 0,0। अगर हम इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट, अगर हम इसे ए कह दें, इसे बी कह दें, इसे छोड़ दो। अगर हम इसके बिंदु ए के कोऑर्डिनेट पता करने चाहें तो हम कैसे पता करेंगे? हम यहाँ लिखेंगे जब, क्योंकि ये सेकंड चतुर्थांश है, इसमें x की वैल्यू निगेटिव ली जाएगी। तो जब x इक्वल टू -1, इसलिए y क्या आएगा? x + 2/4 -1 + 2/4, यानी y इक्वल टू आएगा 1/4। तो कहने का मतलब जो बिंदु बनेंगे वो बनेंगे -1,1/4। यानी इस वाले पॉइंट के अगर हम बिंदु की बात करूं, इसे हम a यहाँ पर लिखते हैं, तो ये बनेगा -1,1/4। और हमें चाहिए ये वाली एरिया, ठीक, ये वाली एरिया हमें चाहिए। तो हमें देखना है कि बच्चों ये रेखा जो है, स्ट्रेट लाइन जो है ये वाली, जिसका इक्वेशन है x = 4y - 2, ये रेखा कितनी एरिया कवर कर रही है, हमें ये देखना है। तो बच्चों ये जो रेखा है ये इतनी एरिया कवर कर रही है, और इधर जहाँ से काट रहे हैं वहीं से तो हमें डालना है। तो यहाँ पर x की वैल्यू रहेगी -1 और यहाँ पर x की वैल्यू रहेगी 2, ठीक। मतलब इस वाले पॉइंट को अगर हम इसे m कहते हैं और इस वाले पॉइंट को अगर हम n कह दें, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2, यहाँ पर x की वैल्यू, यानी जो हमारी लिमिट रहेगी वो रहेगी -1 से 2, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, -1 से 2 तक जाना है। तो हमें इसका रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करनी है। तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले ये जो रेखा है, स्ट्रेट लाइन, ये कितनी एरिया कवर कर रही है बच्चों। पहली बार बच्चों ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो एरिया कवर कर रही है, देखिए डिजाइन वाली एरिया जो हमने जिसे छायांकित किया है वो तो कवर कर ही रही है, साथ ही साथ ये रेखा, ये जो व्हाइट कलर की एरिया है ये भी कवर कर रही है, ठीक। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देखिए लंब हम ड्रॉ करें, तो इस रेखा द्वारा इसके अटैच में ये सब एरिया आ रही है, ठीक। इसके टच में ये सब एरिया आ रही है, डिजाइन वाली भी और व्हाइट कलर वाली भी, सिंपल वाली भी। तो हमें सिर्फ ये वाली चाहिए जिसको हमने छायांकित किया है। अब बच्चों एक चीज और देखना है कि जो, और इसका मतलब ये एरिया हमें माइनस करनी है, ये वाली नहीं, व्हाइट कलर वाली। तो जब ये माइनस करनी है तो ये एरिया किसके टच में है? तो बच्चों याद रखना, ये जो एरिया है, ये वाली व्हाइट कलर वाली एरिया, ये पैराबोला के टच में है। किसके टच में है? पैराबोला के टच में है। तो बस आप समझ गए होंगे कि रेखा द्वारा कवर एरिया माइनस पैराबोला द्वारा कवर एरिया, जब हम घटाएंगे तो हमें ओनली डिजाइन वाली एरिया ही मिलेगी। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा और हम घटा के दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रिक्वायर्ड एरिया -1 से 2 तक लिमिट रहेगी, ठीक। तो पहले हमें रेखा वाली एरिया लिखनी है। तो रेखा वाली एरिया यहाँ पर हम लिखेंगे y, और यहाँ पर लिख देंगे स्ट्रेट लाइन dx, -1 से 2 y पैराबोला, ठीक। रेखा से हमने पैराबोला को माइनस कर दिया तो सिर्फ हमें ये डिजाइन मिली, समझना। क्योंकि ये रेखा बच्चों ये वाली एरिया कवर कर रही है व्हाइट कलर तक, मतलब व्हाइट कलर और डिजाइन वाली दोनों। तो अगर यहाँ से हम y की वैल्यू निकालूं बच्चों, तो y की वैल्यू क्या आएगी, अभी हम बताया था, y की वैल्यू आएगी x + 2/4, और यहाँ से अगर हम y की निकालो तो ये रहेगा x²/4। तो 1/4 ये इधर आ जाएगा, -1 से 2 x + 2 dx, x² dx। इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो ये रहेगा x²/2 + 2x, और इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें
SQ/3। ठीक, तो सबसे पहले हम लिमिट रखेंगे 2, तो ये रहेगा 1/4 और 2 आएगा यहाँ पर, तो 2²/2 प्लस 2 × 2 माइनस, फिर रहेगा -1 यानी -1²/2 और फिर यहाँ पर रहेगा 2 × -1। ठीक, -1/4। ठीक, और यहाँ से चाहो तो आप 3 आगे ले सकते हो, तो ये बन जाएगा 4×3 = 12 और x का क्यू का मतलब है 2⁻³ और -1⁻³। ठीक, जगह नहीं दी थी, ये वाली स्टेप समझो इसके आगे लिखी है। अब देखिए 2² का मतलब है, इससे समझो मैं काट दिया तो ओनली 2 बचा, 2 × 2 यानी 4 हुआ, -1/2 और 2 × 2। सॉरी, यहाँ तो हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 4×3 = 12, तो समझो यहाँ पर ये आ गया है। ठीक, इसके बाद जस्ट ये वाली स्टेप है, मतलब ये वाली स्टेप समझो यहाँ पर लिखी हुई। ठीक, तो 1/4 हमने यहाँ पर लिख दिया, 1/12 और ये 8 रहेगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा 4 × 2 = 6 और 2 दूनी 4, चाहो तो इसे ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये रहेगा 8 और 1 9, ये 6 और 2 8 -1/2। इसे अगर हम और सिंप्लीफाई करें, 3×3 = 9, 4×3 = 12, तो बनेगा 3/4। ठीक, इसे हम रफ कर दें, तो 1/4 इसका अगर गुणा करेंगे, 2 × 8 = 16, 1 घटा दो, तो ये रहेगा 15/2 -3/4, 15/4 दूनी 8 माइनस ऊपर नीचे अगर हम हर सेम करो तो गुणा कर देंगे, कलम 2 से 3 बटा, सॉरी 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, 15/8 -6/8, 15 से 6 घटाया 9, 9/8 वर्ग मात्रक हमारा राइट आंसर होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, आप लोग शेयर नहीं करते हो, इस वजह से वीडियो डालने को मन नहीं करता है। कम से कम शेयर तो कर दीजिएगा हर जगह, दोस्तों, रिश्तेदारों में, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह शेयर करिएगा, तब अच्छा लगेगा। ग्रुप में शेयर करिएगा, जिससे कि हमको भी महसूस होता है हाँ आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, तभी तो वीडियो अच्छा डालने लगता है। तो कमेंट में जरूर बताना वीडियो लगा कैसा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।